हाल ही के दिनों में वेनेजुला दुनिया की राजनीति और ऊर्जा बाजार दोनों ही क्षेत्रों में सुर्खियों में रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला पर सैन्य कार्रवाई के बाद ये साफ कह दिया है कि अमेरिका वेनेजुला के तेल उद्योग में गहरा निवेश करेगा और देश के प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उठाएगा। लेकिन ये केवल तेल तक सीमित नहीं है। वेनेजुला के सोने और महत्वपूर्ण खनिजों यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर भी अमेरिका की नजर है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तेल की। वेनेजुला के पास विश्व में सबसे बड़े तेल भंडार हैं। अनुमान है कि वहां पर लगभग 303 अरब बैरल कच्चा तेल मौजूद है, जो वैश्विक तमाम देशों के कुल भंडारों का लगभग 17% हिस्सा है। ये मात्र सऊदी अरब जैसे पारंपरिक तेल दिग्गज देशों से भी कई ज्यादा है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अगर ये तेल नियंत्रित किया जा सकेगा तो ये अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करेगा। अब वैश्विक तेल बाजार पर प्रभाव डालेगा और अमेरिकी पेट्रोलियम कंपनियों के लिए ये बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। हालांकि वेनेजुला अब तक अपने इस विशाल तेल भंडार का केवल एक छोटा हिस्सा ही उत्पादन कर पाया है, यानी कि सालों से मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार, निवेश की कमी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से उत्पादन यहाँ पर कहीं ना कहीं वेनेजुला में गिरता हुआ नजर आया है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुला प्रतिदिन लगभग 1 मिलियन बैरल उत्पादन कर रहा है, जबकि क्षमता इससे कई ज्यादा हो सकती है। ट्रंप की सोच ये भी है कि अमेरिकी कंपनियां यहां पर निवेश करेंगी, तेल ढांचे को आधुनिक बनाएंगी और उत्पादन और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का ये मानना है कि तेल उद्योग को फिर से चालू करना आसान काम नहीं है। इसके लिए लगभग 100 अरब डॉलर से अधिक निवेश की जरूरत होगी और इसका असर शायद 2027 तक नजर आएगा। लेकिन तेल ही वेनेजुला की एकमात्र संपत्ति नहीं है। देश में सोने के विशाल भंडार भी हैं, जिनकी मात्रा हजारों टन से कई ज्यादा आंकी जाती है और एक खनिज भी अमेरिका जैसे बड़े देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। अब सोने के अलावा वहां पर टिन, कोल्टन जिसे ब्लू गोल्ड कहा जाता है, टंगस्टन, टेंडलम और अन्य रेयर अर्थ मेटल्स भी पाए गए हैं। ये तकनीकी और औद्योगिक दुनिया में बेहद मूल्यवान माने जाते हैं। वेनेजुला के दक्षिणी इलाकों में फैले घने जंगल, पहाड़ियों और खनिज समृद्ध क्षेत्र हैं। जैसे ये इलाका गुआना शील्ड नामक प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, जहाँ पर सोने की कई जो ये कहा जा रहा है कि शेयर जोन डिपॉजिट्स और प्लेसर डिपॉजिट्स जैसे खनिज स्रोत माने जाते हैं। ये वो इलाके हैं और ये भी माना जाता है कि यहाँ पर 100% शुद्ध सोना जो है वो निकाला जा सकता है। और इन खनिजों की वजह से भी अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियाँ वेनेजुला में अपना प्रभाव चाहती हैं, नियंत्रण चाहती हैं। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि सोना और रेयर अर्थ मेटल्स का नियंत्रण रणनीतिक प्रतियोगिता का हिस्सा है। खासतौर पर चीन और रूस जैसे देशों के बढ़ते प्रभाव के बीच अमेरिका ये चाहता है कि ना सिर्फ जो तेल कंपनियां वहां पर हैं, जो तेल रिजर्व्स वेनेजुला के पास हैं, उन पर नियंत्रण ना हो, बल्कि जो रेयर अर्थ मेटल्स वेनेजुला के इलाकों में मिलते हैं वहाँ पर भी अमेरिका की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। क्योंकि जिस तरीके से रूस की बात कर लें या चीन की बात कर लें, उनकी तरफ से एक बड़ा निवेश वहाँ पर किया गया है। अब सीधे तौर पर ट्रंप की इस कार्रवाई के बाद यही संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वेनेजुला के तेल उद्योग में अमेरिकी कंपनियां भाग लेंगी, अरबों डॉलर वहाँ पर निवेश किया जाएगा। देश में नया तेल उत्पादन युग यहाँ से शुरू होगा, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों को सीधे तौर पर फायदा होगा। लेकिन इस बीच आलोचक ये कहते हैं कि ये सिर्फ तेल या सोने का खेल नहीं है, बल्कि वैश्विक भू राजनीतिक दबदबा भी कहीं ना कहीं अमेरिका यहाँ से स्थापित करना चाहता है। वेनेजुला के संसाधनों को नियंत्रण में लेकर अमेरिका अपनी ऊर्जा शक्ति, इसके अलावा आर्थिक लाभ और रणनीतिक स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। यहाँ पर रूस, चीन और अन्य शक्तियाँ इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए हैं, लेकिन अमेरिका जो है यहाँ पर सीधे तौर पर दखल देना चाहता है। वेनेजुला सिर्फ तेल का देश नहीं है, वहाँ पर तेल, सोना, रेयर अर्थ मेटल्स और अन्य खनिज विश्व अर्थव्यवस्था और वैश्विक राजनीति की बड़ी कड़ियाँ हैं। ट्रंप का वेनेजुला पर ध्यान सिर्फ कच्चा तेल नहीं, बल्कि इस देश के बहुमूल्य खजानों को भी अपने पक्ष में करने की रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। ये संघर्ष अब वैश्विक ताकतों के बीच शक्ति, संसाधन, नियंत्रण और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को लेकर एक बहुत बड़ा जंग का अखाड़ा बना हुआ है।